प्यारे मित्रों, बीएसटीसी का जो पेपर आज हुआ है यानी 20 मई 2026 को प्रथम प्रश्न पत्रकार वहाँ मैं राजस्थान जीके के पहले 50 क्वेश्चन आपके समक्ष रख रहा हूँ। वाकई एक पेपर है। हम ये नहीं कह सकते कि सर बीएसटीसी कथन और कारण वाले क्वेश्चन नहीं है, मिलान कीजिए सुम्मिलित कीजिए वाले क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन गहराई से हैं, डीपली हैं, कुछ क्वेश्चन साधारण रखें लेकिन एक अच्छा लेवल का। और यहाँ से बीएसटीसी के पेपर से अगर पेपर सॉल्यूशन देखेंगे आप 2026 वाला बीएसटीसी वाला, तो आप गौर करना कि पेपर गहराई से आ रहे हैं। वो दौर गया जब पेपर ऊपर ऊपर से पूछा जाता था। ठीक है, कथन कारण मिलान कीजिए सम्मिलित वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन एक गहराई के साथ क्वेश्चन जो होते हैं, जो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप लोगों के आरपीएससी आरएसएस भी नहीं पूछती, लेकिन यहाँ बीएसटीसी के पेपर में आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी का वेलकम। मुश्किल से मैं 15 मिनट लूंगा, लेकिन पेपर को सॉल्यूशन भी करना है, समझना भी है आप लोगों को किस तरीके टोटल क्वेश्चन जो कठिन क्वेश्चन है ना, वो सब मैंने आपको एक एक यूट्यूब पे करवाए हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान के निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952-54 में के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया? देखो, नाम नहीं दिया, स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया। जोधपुरा, गणेश्वर, भीनमाल और रंगमहल, नाम भी कुछ अलग दिए ताकि आहड़, गणेश्वर, बैरहाट को ना पहचान जाए, तो आप लोग उत्तर देंगे रंगमहल। ओडीएफ योजना के अंतर्गत जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। सीकर का प्याज, अजमेर का गुलाब, चूरू का मूंगफली उत्पाद पहचानिए। बारा का आम। अंग्रेजों से संधि करने वाले राजपूताना की अंतिम रियासत थी। हम लोग पढ़ते हैं, साधारण क्वेश्चन है ये, दो क्वेश्चन अंदर गए हैं, फिर एक नॉर्मल रखा है इजीली, है ना, कि इजीली, ये भी इजीली नहीं है, यानी आपकी संधियां हुई हैं, उनमें आपको मालूम होगा कि आप लोगों के 11 सितंबर 1823 को सबसे अंत में 18 रियासतों में संधि करने वाली रियासत सिरोही थी, शिव सिंह ने संधि की थी। जोहड़, खड़ीन और झालरा क्या है? मृदा संरक्षण की, बीज संरक्षण की, वन्यजीव संरक्षण की, जल संरक्षण की पद्धतियां हैं। जयसिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के रचयिता हैं? जयसिंह सूरी पढ़ते हैं हम लोग तो हम्मीर मदमर्दन। कौन सा आएगा बेटा? हम्मीर मदमर्दन जयसिंह सूरी की रचना है। गीदड़ नृत्य, अब देखो थोड़ा सा कैसे किया इसने, गीदड़ नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां कह दिया गीदड़ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलो हेलो, यहां देखिए आप लोग कि गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है, आपको मालूम है, और पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी थोड़ा फंसाने का प्रयास किया है। एक और दो दोनों सही है, हालांकि इसमें पुरुष और महिलाओं का रोल अदा करता है, उसे हम गणगौर कहते हैं। बहुत सी बातें हैं। धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी कहां निकाली जाती है? अब नए जिलों के मुताबिक है ना कि कहां निकाली जाती है आप लोग? ब्यावर में। ब्यावर आंसर आएगा। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़, अब ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने मतीरानी राड़ का युद्ध लड़ा था, निम्नलिखित में से किस बादशाह ने राव की उपाधि प्रदान की थी? मैंने बहुत बार समझाता हूं, नागौर का परगना दिया गया था, शाहजहां ने उपाधि प्रदान की गई थी, वही मतिर राड़ वाला युद्ध। अब ये क्वेश्चन ये लग रहा है ना आप लोगों को, ये बीएसटीसी लेवल का क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो समझ लीजिए आपके लेवल में क्या आएगा। मैं पहले कह रहा हूं आप लोगों से, राजस्थान के मीठे पानी की झीलों को सही समूह को पहचानिए, है ना। अब ये एक देता था वहां पे, अब की बार 3 दिया है, तो आप देखेंगे राजसमंद मीठे पानी की है, सीली शेर मीठे पानी की है, कोलायत मीठे पानी की है, सांबर खारे पानी की है, डीडवाने खारे पानी की है, पंचभद्रा खारे पानी की है। वर्तमान समय में कौन से जिले महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? महाभारत काल के जांगल प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से इलाके आएंगे? जांगल प्रदेश हम बीकानेर कहते हैं, तो आप लोगों का आंसर बीकानेर नागौर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया है? अब मुझे बताओ, आपने कभी सोचा था कि आर्थिक समीक्षा से बीएसटीसी में पेपर आएगा? नहीं सोचा था ना। आर्थिक समीक्षा से आप देखिए, हालांकि यहां पिछला पूछा है, लेकिन आपका सेवा क्षेत्र बनेगा। 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस श्रेणी में रखा गया था? अजमेर को किस श्रेणी में? ए श्रेणी के राज्य वो थे
जो आपके ब्रिटिश भारत था, बी श्रेणी के राज्य वो थे जो देशी रियासतों से बने, सी श्रेणी के राज्य वो थे जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, और अजमेर हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। 1 नवंबर 1956 को इसका दर्जा समाप्त किया गया था। तो सी श्रेणी का, आप लोग कहां से घुमाया है, बच्चों को पता होना चाहिए। ए श्रेणी वो जहां ब्रिटिश राज्य, बी श्रेणी यहां जो देशी रियासतों से बने, और सी श्रेणी वो जो केंद्र शासित प्रदेशों से बना है। आप खुद आंकलन कर लीजिए इसका। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन राजस्थान का कौन सा स्थान? तृतीय, पीछे गया है, पीछे गया। 25-26 नहीं, हमें बता दीजिए 2022-23 में क्या बनेगा। 1990 का, अब तो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 1990 का दशक, यानी 1990 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया? पद धारण नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं, सचेत हो जाइए, पेपर आप लोगों के आसान होने वाले नहीं हैं। अब तो कितना बच्चा कहां जाएगा, शिवचरण माथुर बनेगा। गहराई से जाइए आप लोग। एक ही आंदोलन का संबंधन किससे है? मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया। अब देखो, राजस्थान की जनगणना 2011 संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं बिल्कुल। और राजस्थान में महिला साक्षरता 60 थोड़ी है, 52 के आसपास है। तो हमारा क्या बनेगा? 1 बनेगा। सवालों को अंदर जाके घुमाया है। आप इस पेपर खुद हल करेंगे ना आप लोग, बीएसटीसी के अलावा जो बच्चे हैं, बहुत जोर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है? ये मानते हैं भाई 50% हमारे सही हो जाएंगे, 100 के 100 कर देंगे हम लोग, यही मानते थे पहले। अब देख लीजिए हम लोग, यहां पे देखेंगे आप लोग कि सवाल है हमारा कि कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में अवस्थित नहीं है? ऊटागिरी है, देवागिरी है, शेरगढ़ का दुर्ग, या तो धौलपुर में और या शेरगढ़ का किला का है, 12 में है। इस बात ध्यान रखें आप लोग। राजस्थानी काव्य संग्रह गांव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कि लेखक कौन है? मुकुट मणिराज। गहराई में गया है, 2024 तक का पूछा है पुरस्कार आपसे। निम्नलिखित में से जयपुर किस दरबारी संगीत ने सुवर सागर नामक ग्रंथ लिखा? सुवर सागर नागर ग्रंथ हम पढ़ते हैं चांद खा पढ़ते हैं हम लोग, है ना। प्रताप सिंह जुड़ा हुआ है। राजस्थान किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश मिठरवाल साहब को, है ना। विकसित राजस्थान 2047, ये आप लोगों के बजट से है, ये बजट से आप लोगों के 350 बिलियन, ये बजट से सवाल पूछा गया है कि 2019 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करने का रखा गया है? तो आप लोग कहेंगे कि आपके 350 बिलियन डॉलर, है ना। राजस्थान के किस महान चित्रकार मोर निहाल चंद का संबंध? साधारण क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रशैली। पेपर को समझे अच्छी तरीके से। सुखड़ी नदी के किनारे सोनगिरी के पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? ये साधारण किला आ गया, जालोर का, है ना बेटा। सोनगिरी जालोर में, हमारे पास में जालोर का किला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किसने वीर भारत सभा की स्थापना की थी? सब जानते हैं हम लोग, विजय सिंह पथिक के द्वारा। अब देखो, मैं कितनी बार कहता था आप लोगों से, मोरिया लूर कूद मांदल, मोरिया गांव के रायन के पास है, लूर और गोर और लूर, है ना। आपको पता है मांदल नदी कूद कर मोरिया गांव के रायन के पास से गरासी जनजाति के रहते। राजस्थान के राज्य, दो कितना मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, खतरनाक क्वेश्चन है। राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापिस नहीं लिया गया। सवाल सुनिए, राजस्थान के राज्यपाल पहचानिए जिनके समय राष्ट्रपति शासन 4 बार लगे, यानी एक वो है जिन्हें घोषणा की और उनके समय वापिस नहीं लिया गया, एम चेन्ना रेड्डी। सवाल समझिए, ये भी सब राष्ट्रपति शासन रिलेटेड है, लेकिन इनके समय वापिस लिया गया, इनके समय वापिस नहीं लिया गया। अब बताओ, अब देखिए, आप खुद देखिए, बाड़मेर के गिरल खदान और नागौर के माता सुख और कसनाव खदानों में से कौन सा खनिज निकाला जाता है? आप लोग कहेंगे लिग्नाइट। कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। अरे भाई, कितना भयंकर सवाल पूछा गया है कि वो मुख्यमंत्री को पहचानिए जो राजस्थान विधानसभा में कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, है ना। बताइए, अशोक गहलोत साहब। सवाल को समझिए आप लोग, राजस्थान के स्थानों को सही समूह को पहचानिए जिन पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये कॉमन सवाल बन जाएगा। रणथंबोर पे किया 1301 में, 1303 में, जालोर 1311 में। इनमें से किस महिला स्वतंत्र सेनानी को उनके राजनीतिक और सामाजिक सुधार कार्य बूंदी से निष्कासित किया गया था? अंजना देवी चौधरी, रामनारायण चौधरी की धर्मपत्नी है, राजस्थान सेवा संघ से जुड़ी हुई थी। साधारण क्वेश्चन नहीं है ये, फिर कह रहा हूं आप लोगों को। पंडित विशु मोहन भट्ट, उनके एल्बम ए मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ग्रेमी पुरस्कार दिया गया था। 1994 पूछा है भाई, 1994 पूछा गया है। इना पर्वत, बताओ कहां सुना है, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? इना पर्वत किससे संबंधित है? ये परंपरा से संबंधित है, गरासी जनजाति।
बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। मेजा बांध, कोठारी, नाहर सागर बांध, नगदी नदी का भी नाम सुना है, मातृकुंड या बनास। फतेह सागर बेड़च पे नहीं है, मदार बांध के माध्यम से जाता है इसमें। उदयपुर मदार बांध के मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को। राजस्थान के लोक रंग क्रम को किस विद्या से? तुर्रा कलंगी ख्याल। क्या है? ख्याल है। नीमबहड़ा चित्तौड़गढ़ का। पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक माह में। शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थान लेखक की कहानी पर आधारित थी? आप लोग कहेंगे विजयदान देता की दुविधा पर है। विजयदान देता की दुविधा पर, इस बात को ध्यान रखें बेटा। आप सोचने को मजबूर हो रहे हैं हम लोग यहां पे। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, अपना पढ़ने का ट्रेंड बदल दीजिए। सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? कई बार पढ़ाता हूं आप लोगों को, पार्वती, है ना, गोबर के माध्यम से। कौन सी एक नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध, बाणगंगा। बाणगंगा नहीं है। बीजक की पहाड़ियों में खुदाई के साम्राज्य के अवसास मिले, किस साम्राज्य के? सम्राट अशोक के। बीजक की पहाड़ी मतलब आप लोगों को भीम डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, कोटपुतली, बहरोड में चली बैराट सभ्यता। व्यक्तियों से कौन सा राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? वाह वाह, क्या कहना है भाई बीएसटीसी। बीएसटीसी 2026 क्या कहना है? गुलाबचंद कटारिया साहब, देखिए आंखें खोल देगा पेपर। उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चौथ वसूली के मुद्दे पर मराठा और राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए थे। कौन कौन से 3 स्थल हैं? आप पहचानिए। आप पहचानिए, इसको बहुत बार करवाता हूं और मैं कहता हूं जयपुर के इतिहास से सवाल पूछता है वो। तुंगा, पाटन, मालपुरा। तुंगा का सम्मेलन पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे हैं बलवंत सिंह मेहता, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, मास्टर आदित्यनाथ। यानी कौन इनमें से हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे 1954 से 1960? तो मास्टर आदित्यनाथ। अब देखिए बेटा, खुद देखिए आप लोग। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समित नदी के त्रुटिपूर्ण युगम को पहचानिए। बागोर कोठारी, नगरी बेड़च, सुनारी कांटली, नोहो, ये आपकी रूपारेला नदी आएगी। रूपारेला नदी आएगी जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। लोक देवी देवताओं के समूह को पहचानिए जिनके 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। गोगा जी की जाती है, पाबू जी की जाती है, रामदेव जी की, मेहा जी और अड़बू जी की, इनकी पूजा की जाती है। ध्यान रखना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी? आप लोग कहेंगे राज्य वित्त आयोग। हमसिडो कई बार करते हैं भीलो द्वारा गाए जाने वाला युगल गीत है, स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। हमसिडो और सूटिया, ये हमसिडो है। राजस्थान की वो वस्तुओं जिनमें से जीआई टैग नहीं मिला है, यानी भौगोलिक संकेत नहीं मिला है, तो रावण अथवा वाद्य यंत्र वो नहीं मिला है। अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी शेर आ जाएगी। 2 बावड़ियों से मिलकर नागर सागर कुंड किस जिले में है? सवाल देखिए, लग रहा है कि छोटा है, लेकिन दिक्कत कर रहा है। नागर सागर कुंड कहां है? बूंदी में। तो बेटा ये आपका पेपर सॉल्यूशन जीके वाला देखा हम लोगों ने किस प्रकार से बीएसटीसी में पेपर पूछा है, और ये हमें एक संकेत देता है बीएसटीसी का पेपर कि मैंने कथन और कारण नहीं पूछे, लेकिन एक लेवल का एग्जाम राजस्थान में होगा। इसी प्रकार से आरपीएससी आरएसए से पूछे। तैयार रहना, पेपर बहुत खतरनाक अंदाज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप इसको हल करके बैठना, आपका 40 के आसपास स्कोर बैठेगा 50 क्वेश्चनों में से। जो बच्चा आरएएस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयारी कर रहा है, वो भी अगर इस पेपर को देखेगा तो उस पेपर को पूरा नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। लेवल कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस पेपर का लेवल कैसा रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पेपर का लेवल क्या है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, है ना।